हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एस के सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विरासत का खजाना। आज हम बात करेंगे 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में। तो आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट है। आजकल ये यूट्यूब पे नुमिस्मेटिक फील्ड से रिलेटेड इतना ज़्यादा छाया हुआ है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब इसकी वैल्यूज़ कोई हज़ारों में बताता है, कोई लाखों में बताता है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू सिर्फ़ और सिर्फ नुमिस्मेटिक से रिलेटेड वो जो अच्छे जानकार हैं खाली उन्हें ही पता है। अगर बात की जाए इस 5 रुपए के नोट की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 5 रुपए का नोट है, इस पे आनंद मल्होत्रा का सिग्नेचर है और इसके बैक साइड में ट्रैक्टर है। तो ये ट्रैक्टर वाला नोट कहलाता है 5 रुपए का। और इसके बाद जो एक इशू आया था वो आया था 5 रुपए का नया गांधी इशू। इसके बैक साइड में भी ट्रैक्टर होता है। तो अब बात की जाए अगर इन नोटों की, तो इस ट्रैक्टर के जो ओल्ड पैटर्न का है नोट है, इसके बाद ये गांधी इशू आया। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि एक गांधी इशू काफ़ी पहले आया था। मतलब इस जो पुराना पैटर्न का जो 5 रुपए का नोट है ट्रैक्टर वाला, इससे पहले भी एक गांधी इशू आ चुका है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये है मेरे हाथ में वो नोट जिसमें गांधी जी गीता पढ़ते हुए बैठे हुए हैं और इसके बैक साइड में जैसे आप देख सकते हैं डेमोनेशन सेंटर में 5 रुपये है, ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में, यानी हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ हिंदी में 5 रुपये लिखा हुआ है और यहाँ इसका नंबर है, सीरियल नंबर। अगर इस नोट की बात की जाए तो ये जो नोट है ये जारी हुआ था 2 सिग्नेचर में, एक एल के झा और एक बी एन अडरकर। अभी मेरे हाथ में जो नोट है ये बी एन अडरकर का सिग्नेचर है, एक एल के झा भी आता है। ये जो नोट इशू हुआ था, ये नोट इशू हुआ था 1967 से 1970 के बीच में। इसका जो साइज़ है वो 117 बाई 63 mm का होता है। मतलब 117 mm इसकी लंबाई है और 63 mm इसकी चौड़ाई होगी। और अगर बात की जाए एल के झा के नोट की, जैसे बी एन अडरकर का है, अगर एल के झा की बात की जाए तो वो भी एकदम सेम एज इट इज़ ऐसा ही देखने में है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और बात की जाए अगर आज इसके प्राइस की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही हमारे हाथ में ये ट्रैक्टर वाला नोट है, ये ट्रैक्टर वाला नोट यूएनसी कंडीशन में ये नोट आज जो वैल्यू रखता है वो रखता है मात्र 10 से 12 रुपए की। बट अगर बात की जाए इस पुराने गांधी इशू की और इस नए गांधी इशू की, तो नए गांधी इशू का जो प्राइस है वो भी पुराने ये ट्रैक्टर नोट से थोड़ा सा कम होता है। मतलब जैसे इसका 10 से 12 रुपये है तो इसका 9 से 10 रुपये होगा गांधी इशू का। बट बात की जाए इस पुराने गांधी पैटर्न की, जिसमें गांधी जी बैठे हुए हैं गीता पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर इसकी बात की जाए तो ये यूएनसी कंडीशन में सिंगल नोट आज की डेट में 350 से 400 रुपये का बिकता है। तो लगभग नए पैटर्न के गांधी इशू से इसकी जो वैल्यू है वो कई गुना बढ़ गई। अगर आप कैलकुलेट करें तो लगभग मान के चलिए कि 30 गुना ज़्यादा हो जाती है वैल्यू। तो देखिएगा आप लोग अपने पास कहीं आपके घर में पुराना कहीं पड़ा हो ये 5 का नोट, अगर यूएनसी कंडीशन में है तो 300 रुपये पर नोट के हिसाब से बायर मैं हूँ। और अगर इसकी गड्डी है तो इसकी गड्डी के आपको मिल सकते हैं 40,000 रुपये। बट गड्डी एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसमें कहीं स्टेन वगैरह ना हो। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।